शिवांगी को मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये घर मेरा है, तुम्हें या मेरे हिसाब से रहना होगा। ये बात उसके दिल में चुभ गई। अगले दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मायके चली गई। मैंने लाख रोका मगर वो नहीं रुकी। चुभकते हुए कहती रही, मेरा घर तो है नहीं तो रहो अकेले, मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ, संभालो अपने घर को। उसके जाने के बाद मुझे अपने आप पर बेहद अफसोस होने लगा। आवेश में मैंने ये क्या कह दिया। पति पत्नी में नोकझोंक तो होते ही रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर मामले में दोनों की एक राय हो, सामंजस्य तो बैठाना पड़ता है। आज जो कुछ मैंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। मैं कुछ और तरीके से अपना गुस्सा निकाल सकता था, मगर इस घर पर सिर्फ खुद के अधिकार को नहीं जताना चाहिए। क्या इस घर पर शिवांगी का कोई अधिकार नहीं है? माना कि मैंने खुद की कमाई से इस घर को बनवाया, तमाम सुख सुविधाओं को जुटाया, इसका मतलब ये नहीं कि शिवांगी का कोई योगदान ही नहीं है। घर को संवारने सजाने को काम शिवांगी ही तो करती थी। 2 साल के बेटे को संभालते हुए जो आसान काम नहीं था। हम पुरुषों को पत्नियों के काम की कोई अहमियत ही नहीं होती है। मगर आज शिवांगी के जाने के बाद समझ में आ रहा था कि उसके बगैर कितना सूना सूना सा लग रहा था। 2 माह गुजर गए, शिवांगी ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया, जबकि मैंने कई बार फ़ोन करना चाहा, मगर वो हर बार फ़ोन काट देती। मैंने अपनी सास को फ़ोन लगाकर बात करना चाहा, जैसे ही सास उसके पास फ़ोन ले जाती वो साफ मना कर देती। इस तरह 6 माह गुजर गए। आखिरकार मुझे ही पहल करनी पड़ी। सोचा शिवांगी नादानी कर रही है तो क्या मैं भी करूं? एक बार तो करके भुगत रहा हूं। सोफे पर शिवांगी का इंतजार करता रहा, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपनी सास से कहा, उसे एक बार मुझे मिलने के लिए कह दीजिए, बाद में जो भी फैसला वो लेना चाहे ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सास बेचारी बार बार शिवांगी को समझाने का प्रयास करती, मगर वो टस से मस नहीं हो रही थी। अंत में ससुर जी ने शिवांगी को डांटा, तब वो मानी। कमरे में हमारे सिवाय तीसरा कोई नहीं था। शिवांगी, माना कि मैंने आवेश में आकर गलत बोल दिया, उसकी क्या इतनी बड़ी सजा दोगी? मेरे कंठ अवरुद्ध हो गए। आप अपने घर में खुश है ना? शिवांगी ने तंज कसा। घर तो पत्नी से बनता है, न कि ईंट पत्थर से। इसका एहसास अब हुआ है। शिवांगी के तेवर बरकरार थे। हाँ, जब से तुम घर छोड़कर चली गई हो, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता। घर काट खाने को दौड़ता है। प्लीज वापस चलो, मुझे अपने किए पर अफसोस है। ऐसा लगा मैं रो दूंगा। शिवांगी पर मेरी बातों का असर हो रहा था। आखिरकार वो एक स्त्री है। स्त्री का मन बहुत कोमल होता है। वो बहुत देर तक अपनों से नाराज नहीं रह सकती। मैंने बिना देर किए शिवांगी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से बहते अवरुल अश्रुधारा ने हम दोनों के सारे गिल छिक्के मिटा दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।